नमस्कार, मैं अमित वांद्रे। अब खबर नागपुर पुलिस से जुड़ी। मनोज ठाकुर और महेश राउत का किस्सा शांत होता नहीं कि नागपुर पुलिस का एक और रंगदारी का किस्सा सामने आया है। नागपुर के यूनिट 3 के पुलिस कर्मचारियों ने बिना वजह आरटीआई कार्यकर्ता ज्ञानेश्वर गोखे को बीच रास्ते में पीटा और उन्हें लोगों के सामने जलील किया। इतने में ही क्राइम ब्रांच यूनिट 3 के पुलिस कर्मचारियों का मन नहीं भरा तो उन्होंने यूनिट 3 के कार्यालय में ले जाकर उन्हें एक बार फिर पीटा। जब ज्ञानेश्वर ने पूछा कि उनका गुनाह क्या है तो पता चला कि गलतफहमी में उन्हें पीट दिया गया। इतना ही नहीं, पुलिस को गलत जानकारी मिली थी कि ज्ञानेश्वर गोखे सट्टा पट्टी चलाता है, जिसके बाद पुलिस वाले ज्ञानेश्वर से सट्टा पट्टी चलाने के लिए 10,000 रुपये हफ्ता मांग रहे थे। जब पता चला कि पुलिस वालों ने गलत व्यक्ति को पीटा तो पुलिस ने ज्ञानेश्वर से बाकायदा माफी भी मांगी। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। एवढं मारा लागते का तुम्हाला? मला माफीनामा द्या म्हणा, त्याला मी सॉरी म्हणतो, मी कॉम्प्रोमाइज करतो, माफीनामा द्या म्हणा। मला एवढं कसं मारलं, का करायचं आहे सांगा मला। नाही, मला शांत नाही साहेब, केस लावा, मी आरोपी दिसून राहिलो, केस लावा, अंदर टाका, जेल पास करा, नाही तर माझ्या मेडिकल करा। मला पोलीसवाल्यांनी खूप मारलं साहेब। शांत हो कडू साहेब, शांतीची गोष्ट नाही साहेब। एवढं मारलं, इथे फाईट मारली डोक्यावर, मी आरोपी होतो का? मग कसं मारलं, कसं मारलं? शांत होऊन आम्ही नाही भेट कोणाला असं ते साले पोलीसवाले काय तर आम्हाला एवढं मारलं, पोटावर मारली फाईट, पोटावर। हा, तुम्हाला माहित आहे का कोणता पोरग उपाशी गेलं, काही गेलं, जेवण करून आलं का काही आलं म्हणून? हा, जेवण करून काही आलं का उपाशी आहे का काही आहे? फडाफड मारलं तुम्ही ना। ज्ञानेश्वर, तू मी का म्हणतो, आता तू एवढा दाबून बोलू नको, शांत होऊन जा। शांत नाही साहेब, मला मारलं, मला माफीनामा द्या, मला जाऊ द्या। अरे असा लेखी माफीनामा कोण नाही, तुला सॉरी म्हणून राहिलो ना। सॉरी का बसल्या स्वतः मी बोलून राहिलो तुला साहेब, मॅडम आलेल्या त्याच्या समोर तुला सॉरी म्हणतो। साहेब तुम्ही चौरस्त्यावर मारजा, सार्वजनिक जागेवर मारजा साहेब, आणि तुम्ही असं एका रूम मध्ये सॉरी म्हणजे होते का? म्हणजे तुम्ही तिथे सार्वजनिक जागेवर जाऊन तुम्ही पोलीसगिरी दाखवजा तुम्ही। त्या चौकातून तुझ्या पाया लागायच्या? हा, आमच्या पायाला का आमच्यावर गलती केली तर नाही तर आमच्यावर कारवाई करा साहेब। आम्ही आता बसलो, आम्ही तुमची क्राईम ब्रांच आहे, कारवाई करा, अंदर टाका मध्ये। बिनफुकट एवढं मारलं मला होते, कधी कधी चूक होऊन जाते साहेब, चूक होते, लेकिन तुम्ही कोणालाही ओळखत नाही का माणसाले? तुम्हाला म्हणजे ट्रेनिंग दिली नाही का साहेब? पोलीसवाले क्रिमिनलला ओळखत नाही का? तुम्ही प्रोफेशनल माणसाची आरटीआय कार्यकर्त्याची तुम्ही गच्ची पकडून भडाभड मारून राहिले तुम्ही, पॅन्ट इकडून कामाच्या वजा। अरे तो तुम्ही बायको पोरावर काढा ना, तुम्हाला एवढं आहे तर मग काढायच्या, तुम्ही आम नागरिकांना काढजा का? तुम्ही एवढं तुम्हाला कामाच्या बोज आहे तर सीख द्या आणि घरी बसा एक महिना। माझे मेडिकल करा, मला मेडिकल चला, मला मेडिकल करायचं, माझी रिपोर्ट लिया, त्यांनी मला मारलं। नागपुर पुलिस की बहादुरी की कहानी हम आपको आज बताने वाले हैं। नागपुर के यूनिट 3 के पुलिसकर्मी जोर भर रास्ते में एक सामान्य व्यक्ति को पीटते हैं, गाली गलौज करते हैं, उनके जेब से पैसे निकालते हैं और थाने में ले जाके फिर उनकी पिटाई करते हैं। गुनाह पूछने पर उनके पास उसका कोई जवाब नहीं होता है। ये कोई मैं फिल्मी स्टाइल नहीं बता रहा या फिल्मी कहानी नहीं बता रहा हूँ, ये वाकई में हुआ है। नागपुर के लकड़ा पुल के पास एक व्यक्ति को बाकायदा यूनिट 3 के पुलिस कर्मियों ने पकड़ा, उन्हें मारा और उनके साथ गाली गलौज की। भर रास्ते पे ये सब चीज़ें हुई है। ये वीडियो आपने जो देखा अभी, वो वीडियो भी हमारे पास मौजूद है, ऑडियो क्लिप भी मौजूद है। क्या घटना हुई है ये हम बताएंगे, लेकिन ये बताता है कि नागपुर पुलिस कितनी बहादुर है जो सामान्य लोगों को मारती है। हमारे साथ ज्ञानेश्वर गोखे है जिनके साथ ये घटना हुई है, जो आपने अभी वीडियो पे देखा। ज्ञानेश्वर जी, क्यों पुलिस आपको जो चार लोगों के सामने मार रही है? मैं ज्ञानेश्वर गोखे, मेरे घर में कुछ ही दिन पहले 3,630 रुपये इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया था। उसकी मैंने दो से तीन बार तकरार कर चुका हूँ। तो इसका मैं आरटीआई डालने विद्युत भवन और एक आरटीआई का एक पत्र सिटी पोस्ट ऑफिस से डाला गया था।
तो मैं जो विद्युत भवन से निकलते निकलते टुकड़ी जी चौक पे मुझे कुछ काम था, तो मैं लकड़ा पुल होते हुए लकड़ा पुल रेशीम बाग और टुकड़ी जी पुल जाना था। तो लकड़ा पुल होते हुए एक लघुशंका एक शौचालय है वहाँ पे, तो मैंने लघुशंका कर चाय, मेरे साथ एक सहकारी मित्र था, तो मैंने चाय पीने की इच्छा जताई। उस पीरियड में 3 साढ़े 3 अंदाजे टाइम था। तो उसी टाइम पे उसी वक्त वहीं पे जहाँ मैंने गाड़ी लगाया था लघुशंका के पास, वहाँ पे एक नकाबपोश पुलिस वाले आए, जो कि उन्होंने बताया कि हम पुलिस वाले हैं, जबकि वो अनड्रेस में थे, सिविल ड्रेस पे थे, और वो पूरे दोनों पुलिस वाले मुंह को बांध के थे। उन्होंने मेरी पीछे से गच्छी पकड़ के मेरा पैंट का पीछे का कमर का बेल्ट इतने तरीके से पकड़ कर, मैं एकदम खूंखार आरोपी हूँ, जैसे कि मेरे ऊपर 20 और 25 मर्डर है, इससे भी गुना। जबकि वो पुलिस वाले ऐसे खूंखार आरोपी को भी उसी तरीके से नहीं पकड़ते हैं। तो मेरे को पकड़ने के बाद उन्होंने, मैं बोले सर आप कौन हो, मतलब आप मेरे को ऐसी क्यों पकड़े हो? तो उन्होंने मेरे को ऐसा टेटवा डाल के यहीं से पकड़ना था। अगर उसने 2 मिनट अगर टेटवा दिया मेरी जान चली गई रहती। तो उनको मैंने बोला तो आप पुलिस वाले हो, आप मुझे आइडेंटिटी कार्ड दो पुलिस होने का और आप नकाब हटाओ तो मैं आपको कोऑपरेट करूंगा। उसने मेरे को ये बोला, साले बोले तू बोले पुलिस वाले से मुजरी करता है, बोले चल क्राइम ब्रांच चल, बोले क्राइम ब्रांच का तेरे को मैं शौच चकाता हूँ। उतने में मैंने राजमानी साहब का मेरे को नंबर था, राजमानी साहब को मैंने फ़ोन लगाया, राजमानी साहब को मैंने घटना की पूरी जानकारी दी, इसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। तो वो पुलिस वाला फिर से बोलने लगा कि तेरी माँ की न बहन की करके मेरे को बोले फ़ोन लगा, राज माने को फ़ोन लगा। उतने में मैं 2 मिनट के लिए सख्ते में हो गया कि ये हवलदार है कि डीसीपी ये है। जब उसने बोला अपने वरिष्ठ अधिकारी को राज माने को फ़ोन लगा, तो मेरे को एक लगा कि ये जिसने मेरे को पकड़ा ये फिलहाल एसपी होगा और राजमानी साहब हवलदार है। मेरे को ऐसी लगा क्योंकि उसने 2 बार बोला साले राजमाने को फ़ोन लगा, ऐसी एक ही भाषा में उसने अपने वरिष्ठ अधिकारी से बोला। मैंने राजमानी साहब को फ़ोन लगाने के बाद भी मेरे को मारा, ये बात मेरे को हजम नहीं हुई। क्योंकि जब राजमानी साहब, माननीय राजमानी साहब डीसीपी क्राइम के अच्छे उनको बदमाश को कार्रवाई करके उनको जेल भेज दिया, उसके बाद भी मैंने राजमानी साहब को वो फ़ोन लगाने के बाद भी मेरे पे ये ज़्यादा थी कि मेरे को गुंडे बदमाशों के समान मेरी बारात निकाली गई भर चौक, हजारों लोग रहने के बाद उनको मैंने बताया सर मैं आरटीआई कार्यकर्ता हूँ, मैं कोई अपराधी नहीं हूँ और मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया है। तो राजमानी साहब को फ़ोन क्यों लगाया इसके लिए और डबल मारा और मेरे को गाड़ी में बिठाया, वहाँ पे इतना मारा। मेरे जेब से, मेरे पास फुटेज है, मेरे जेब से 3,500 रुपये निकाला, चोरी किया इन्होंने, मेरा मोबाइल छीना इन्होंने, मेरी गाड़ी छीनी, ये सब फुटेज में है, वीडियो है मेरे पास। और उसने मेरे को गाड़ी में बिठाया, गाड़ी में बिठाते हुए, सुमो कार थी इनकी, गाड़ी में बिठाते हुए फोटो है मेरे पास, सुमो कार में बिठाया, सुमो कार में बिठा के इन्होंने फिर मेरे को क्राइम ब्रांच यूनिट 3 में लेके जाने के बजाय नवाबपुरा में लेके गए, नवाबपुरा तरफ लेके गए और मेरे को बीच रास्ते में गाड़ी में ही बोले साले बोले तू सट्टा चलाता है, बोले 10,000 रुपये हफ्ता देना पड़ेगा बोले हमारे को। ऐसे ही मेरे को करते करते वो यूनिट 3 में लाए। यूनिट 3 में जैसे ही मैंने एंट्री किया दरवाजे पे, वैसे ही मेरे उनके पास फोटो है, वो सब बांध के थे, मेरे को उनका नाम नहीं मालूम, नाम पूछने का बार बार प्रयत्न किया तो मेरे को जैसी नाम पूछा वैसी कनपट में, पीठ में, पेट में लात मारी इन्होंने मेरे को। और उसको बाद मेरे को पीछे से लात मारे, पेट पे लात मारे। उसके बाद प्रदीप रायनवार ये पिया है, जबकि ये डिफाल्टर पिया है। इसके पहले ये प्रदीप रायनवार सीपी साहब के रीडर थे, उनकी तकरार, उनके विरोध में तकरार देने के बाद उनको प्रमोशन दिया गया, जबकि ऐसे कुछ भ्रष्ट और ऐसे अधिकारी को डिमोशन करके इन पे कार्रवाई करने के बजाय इनको अति महत्वपूर्ण विभाग पुलिस का, क्राइम ब्रांच का उनको पीआई दिया, पीआई बनाया, नियुक्त किया, पीआई बना के उनको नियुक्त किया। उनने के बाद उनके सामने भी इन्होंने बताया कि साहब हमारे हाथ में अच्छा बकरा पकड़ के लाए, इन्होंने वहीं पे मेरे को उनके सामने मारा। जबकि प्रदीप रायनवार वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक होने के खातिर इन्होंने सब चौकसी की और मेरी जांच करके मेरे को बिठा के पूछताछ करना था। इन्होंने ऐसे कुछ न करते हुए इन्होंने मेरे को मारे। मारने के बाद मैंने उसको पूछा साहब मेरी गलती क्या है, मैं आरोपी क्या हूँ, अगर मैं आरोपी हूँ तो मेरे को जेल पास करो, मेरा मेडिकल करो और मेरे पे कार्रवाई करो। इन्होंने मेरे को ऐसा न करते हुए मेरी ना रिपोर्ट लिखे ना कुछ लिखे। उसके बाद श्याम कडू पुलिस कांस्टेबल है वो, इन्होंने मेरे को बोला कि गोखे हमसे माफी हो गई, हमने तुम्हारे को चुकीने पकडून आणलं असं म्हटलं मला। ऐसी इन्होंने बोले गलती से पकड़ के लाए तुम्हारे को। और बाद में मेरे को जब मार रहे थे वहां पे कोई पुलिस वाले गुटुर कर रहे थे वहां पे, क्या मैंने बोले तुमने बोले गलत शिकार को पकड़ के लाए बोले,
ऐसे से बोले अपनी ड्यूटी और अपने आंग पे आ जाएंगी बोले केस बोले। इन्होंने मेरे की पैर पड़े, वहां पे पैर पड़ने की कोशिश की, माफी मांगते, ये मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मेरे पास पूरा यानी 20-24 मिनट का वहां का वीडियो है, सब कुछ है। तो हमसे गलती हो गई बोले, मतलब साहब गलती होगी तो माफीनामा दो। तो वहां पे इतनी ज्यादती कर रहे थे। मैं आपको एक हकीकत बता रहा हूं कि मैंने जो आंखों से देखा हूं, ये क्राइम ब्रांच नहीं है, ये वसूली ब्रांच है, ये एक कसाई घर है, वो यूनिट 3। वहां पे इतने लोगों को मार रहे थे, वहां पे देखा मैंने, बेल्ट बाजीराव से मार रहे थे, छाती पे बैठ के मार रहे थे ये लोग। और ये पूरे वहां पे माँ बहन की गालियां, मेरे को भी माँ बहन की गालियां दिया। ये सब राजमाने साहब को बताने के बाद भी इतनी गंभीर घटना फिर से हो रही है। इसका मतलब राजमाने साहब का इन भ्रष्ट कर्मचारियों का कोई भी दबाव नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है। राजमाने साहब को मैं उसके बाद मैं, मेरे साथ इतनी घटना होने के बाद पुलिस स्टेशन कोतवाली में गया, उसका मेरे पास वीडियो है। कोतवाली में मेरे को ऐसा बोल के वहां से हकाल दिया, मेरी शिकायत नहीं ली कि हमारे को वरिष्ठ के आदेश है कि गोखे की शिकायत नहीं लेने का, ये मेरे पास वीडियो है। उसके बाद मेरे को बहुत रात हो चुकी थी और 2 रात हो चुकी थी, तो सीपी ऑफिस 6 बजे बंद हो चुका था। मैंने राजमाने साहब को वहीं से फोन लगाया, साहब मेरी कंप्लेंट नहीं ले रहे। तो राजमाने साहब बोले कि कंप्लेंट नहीं ले रहे, तो 11 बजे कल यानी 2 अक्टूबर को दूसरे दिन मेरे पास आ। मैंने उसी दिन ईमेल किया सीपी साहब को, डीजीपी डायरेक्ट जनरल ऑफ पुलिस महाराष्ट्र, सीएम साहब महाराष्ट्र को मैंने ईमेल किया। ईमेल करने के बाद दूसरे दिन राजमाने साहब के पास गया मैं। मेरे को राजमाने साहब ने 1:13 में कैबिन के अंदर लिया, 3:45 बजे कैबिन के बाहर निकाला। और उसके बाद राजमाने साहब ने सब मेरी सुन लिया, मेरा मोबाइल चेक किया। मैंने बोला सब मेरे ऊपर ये आरोप लगा है। राजमाने साहब ने 20-25-40 मिनट मेरा मोबाइल चेक किया। राजमाने साहब ने मेरे अपने हाथ में खुद स्वयं मेरा मोबाइल रख के सब चेक किया। राजमाने साहब ने सब, अगर मैं गलती रहता तो राजमाने साहब ने मेरे को बोले रहते। राजमाने साहब ने प्रदीप रायनवार को फोन लगाया, यूनिट 3 के पीआई। इनको फोन लगाने के बाद बोले कि गोखे के साथ ऐसा ऐसा क्यों किया, तुमने इनको मेडिकल क्यों नहीं किया इतना मारने के बाद। तो राजमाने साहब को प्रदीप रायनवार पुलिस निरीक्षक, इन्होंने उल्टी खबर दिया, क्या साहब हमने उनको मेडिकल और सब करने के लिए तैयार थे, लेकिन गोखे ने मना कर दिया। तो राजमाने साहब ने मेरे को बोले गोखे तुमने मना किया। तो फिर इनका मैंने ऑडियो वीडियो मेरे पास है, राजमाने साहब को सुनाया, साहब मैं नहीं, ये इन्होंने मेरे को मना किया और इन्होंने मेरे साथ ज्यादती की, इन्होंने नहीं सुना। राजमाने साहब 2 मिनट के लिए सुन्न हो गए। सुन्न होने के बाद राजमाने साहब ने खुद ने एक्सेप्ट किया कि गोखे इन हरामजादों ने तुम्हारे साथ ज्यादती की है, तुम्हारे को मारना नहीं था। इन पुलिस वालों ने जिस अपराधी को मारना, जिस तरीके से मारना, उस तरीके से उनको नहीं मारते और तुम्हारे ऊपर एक गरीब को मारते, ये एक्सेप्ट किया राजमाने साहब ने। अब क्या आप मांग करते हो, क्योंकि आपके साथ इतना हुआ है, आप तो आपके ऊपर एक गलत फहमी के आधार पर आपको पुलिस ने इतना पीटा है, आप क्या मांग करते हो? मेरी मांग ये है साहब कि मैं एक आरटीआई कार्यकर्ता, एक मैं पढ़े वाला स्टूडेंट हूँ, वो भी लॉ का मुझे ज़्यादा तो नहीं, कुछ तरीके से मेरे को यानी जानकारी होने के बाद अगर ये ऐसी पना पुलिस वाले और ये क्राइम ब्रांच वाले ये अधिकारी होंगे, ये कर्मचारी होंगे, मेरे साथ कर सकते हैं। यदि अगर कल वीडियो नहीं रहता, ना मेरे को राजमाने साहब ने अपने ऑफिस में बैठने दिया रहता, ना पुलिस वाले ने सुने रहते, ना मीडिया वाले ने मेरी सुने रहते। मेरे पास प्रूफ था, इनके कॉन्वर्सेशन थे सभी, इसलिए मेरी थोड़ी सुना जा रही है। उसके बाद भी वीडियो होने के बाद 3 से 4 दिन हो चुके, इन पे कोई कार्रवाई नहीं। आले शाम ड्यूटी कर रहे हैं, फिर से वो लोगों को परेशान कर रहे हैं, मेरे जैसा और बकरा बना के लोगों को मारेंगे। मेरा इतना अपमान किया, मेरी बारात निकाला, जबकि मैं संतोष आंबेकर नहीं था, मैं रंजीत सपेलकर नहीं था, मेरी इतनी बारात निकाली इन्होंने, जबकि मैं खूंखार आरोपी हूं। इतना बारात निकालने के बाद मेरा मानसिक संतुलन क्या हो गया, मेरा अपमान किया, मैं इतना बड़ा आरोपी नहीं था और मैं अभी समाज के और कुछ लोगों के नज़र में मैं अभी आरोपी हूँ। इन्होंने आरोपी समान ऐसा व्यवहार किया, तो मेरा एक ही काम है, मैंने इनके खिलाफ कंप्लेंट दिया हूँ, इनको सस्पेंड तो नहीं बड़थड़ पकड़ने को होना और इन पे क्रिमिनल गुना दाखिल इनको जेल पास करने को होना। तो ज्ञानेश्वर गोखे है जिन साथ जो वीडियो आपने देखा, उनकी आप बीती सुनी,
क्राइम ब्रांच यूनिट 3 के जो अधिकारी है, कर्मचारी है, वो बाकायदा लोगों से जो सट्टा पट्टी चलाते हैं, एक बाकायदा इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि पुलिस वालों को ऐसा लगा कि सट्टा पट्टी चलाते हैं, इनको बाकायदा 4 लोगों के बीच में से उठाया गया और बाकायदा एक जगह पर लेके जाके उनसे वसूली की मांग की, 10,000 रुपये हफ्ते करने की मांग इनसे की, जिस तरह से इन्होंने बताया। अगर ये सच है, अगर इन्होंने जो कहा वो सच है, तो कहीं ना कहीं पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो अपराधियों को, गलत चीज़ों को, अवैध धंधों को संरक्षण दे रही है, ये यहाँ से साफ तौर पर दिखाई देता है। वही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के पास जाने के बावजूद भी 2 दिन के बाद भी कोई कार्रवाई पुलिस अधिकारी पर नहीं हो रही है, तो नागपुर पुलिस में चल क्या रहा है, ये सवाल है। आपको ये भी बता दें कि इसके पहले इसी तरह से जाति का मामला सामने आया था, वो है पारडी का, जहां पे मनोज ठाकुर नामक एक व्यक्ति को सरेआम लोगों के बीच में पिटा गया था, उसके बाद उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद एक घटना है हुड़केश्वर की, जहां पे महेश राउत नामक एक व्यक्ति को 4 लोगों के सामने पुलिस के 2 कांस्टेबल ने मारा, वो जाति वो सहन नहीं कर पाया, उन्होंने आत्महत्या कर ली। अब यही चीज इनके साथ हुई, 4 लोगों के बीच इन्हें मारा गया, आरटीआई एक्टिविस्ट है, इन्हें मारा गया। अब कार्रवाई करने के बाद, मारने के बाद कार्रवाई की मांग की, तो कोई अधिकारी जो है, पुलिस का अधिकारी, उसके ऊपर कार्रवाई करता नजर नहीं आ रहा। अपने ही लोगों को बचाने की कोशिश जो है पुलिस वाले कर रहे हैं। वही आपके पास वीडियो हमारे पास ये है कि ज्ञानेश्वर गोखे कोतवाली पुलिस स्टेशन में जाते हैं कंप्लेंट करने के लिए, क्योंकि इनके साथ जाती हुई कंप्लेंट करने के लिए जाते हैं, तो वहां पर पुलिस वाले इनसे कहते हैं कि हमारे पर वरिष्ठ पुलिस वालों का दबाव है, हम केस नहीं ले सकते, ये पुलिस वाले कहते हैं। तो अगर सपोज मान लीजिए कि किसी सामान्य व्यक्ति ने पुलिस वालों को मार दिया, हम नहीं चाहते कि पुलिस वालों की इस तरह से बेइज्जती हो, या हम नहीं चाहते कि अपमान किसी भी तरह से पुलिस वालों को, लेकिन अगर पुलिस वाले को किसी व्यक्ति ने मार दिया, तो क्या पुलिस वाले इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे? अगर पुलिस वाले के उनका अपमान है, तो क्या एक सामान्य व्यक्ति का मान नहीं है? 4 लोगों के बीच पुलिस वाले 1 लोगों को मारते हैं, अगर और उसकी कंप्लेंट भी नहीं लेते वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को, अपने ऊपर हुई जाति के बारे में बताने के बाद भी जो है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती, तो नागपुर पुलिस में चल क्या रहा है? नागपुर पुलिस क्या इस तरह से अपनी बहादुरी दिखाएंगे जो सामान्य लोगों के ऊपर ही दिखाएंगे? अवैध काम चल रहे हैं नागपुर में, उसके ऊपर कार्रवाई करते नजर नहीं आते, और आपके ही पुलिस वाले, नागपुर पुलिस के ही पुलिस कर्मचारी जो अवैध धंधे है, अवैध कारोबारी है, उसको संरक्षण देते हुए नजर आ रहे हैं। यह घटना उसी को उजागर करती है कि नागपुर पुलिस कितने स्वच्छ प्रतिमा की है, यह सबको दिखाई दे रहा है। अगर इनके अब जो है, अभी महाराष्ट्र T24 भी एक मांग कर रहा है कि अगर एक सामान्य व्यक्ति को पीटा गया है, तो बाकायदा ये जो व्यक्ति है, ये कोतवाली पुलिस स्टेशन में जाने के बाद कंप्लेंट करने की मांग कर रहे हैं। तो उन पुलिस कर्मचारी के ऊपर कंप्लेंट क्यों नहीं की जा रही है, ये बड़ा सवाल है। अगर नहीं की जा रही है तो उसका कारण क्या है, ये बताइए। या ये भी बता दीजिएगा कि एक सामान्य व्यक्ति को एक सामान्य व्यक्ति को पुलिस जो है मार सकती है, उनको पूरा अधिकार है। कोई भी चीज कानूनी, कोई चीज गलत चीज नहीं करने के बाद भी मारने का अधिकार पुलिस वालों को दे दिया गया है, नागपुर पुलिस को दे दिया गया है। इसका सवाल हम नागपुर के सीपी अमितेश कुमार से चाहते हैं कि क्या आपने अपने अधिकारियों को अधिकार दिया है कि वो सामान्य व्यक्ति को 4 लोगों के बीच मार दे और बाकायदा उनकी कंप्लेंट करने जाए तो वो कंप्लेंट भी ना ले? ये सवाल जो है महाराष्ट्र T24 अमितेश कुमार जो नागपुर के सीपी उनसे कर रहा है। अपेक्षा कर रहे हैं कि अमितेश कुमार तक ये खबर जाए, और ये मांग अपेक्षा ये भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो जो संबंधित कर्मचारी है, संबंधित पुलिस कर्मचारी, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। कैमरा पर्सन अविनाश तोतड़े के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र T24 नागपुर। नया घर बनाना है, लेकिन सामान कहां से खरीदे, ये सवाल सता रहा है। हार्डवेयर के अच्छे और भरोसेमंद दुकान की तलाश में हो तो फिक्र नॉट, सीधे आइए दादाजी हार्डवेयर में, जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे दादाजी सैनिटरी, दादाजी पेंट, दादाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, दादाजी प्लाईवुड, दादाजी सनमाइका, वो भी होलसेल दामों में। हमारा पता नारी रोड, नालंदा नगर, भारत गैस गोडाउन के पास, नागपुर। संपर्क करें 8551988088 पर। वाजिब दाम, भरोसे का काम, दादाजी हार्डवेयर। नमस्कार प्रिय बंधु, मैं आशीष वंजारी, संचालक दादाजी हार्डवेयर से, जो नागपुर शहर में विगत 25 वर्षों से संचालित है तथा हमारी 2 पीढ़ियाँ नागपुर शहर वासियों की सेवा करते आ रहे हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के हार्डवेयर, सैनिटरी, पेंट, इलेक्ट्रिकल्स एवं प्लाई माइका मॉडलर किचन के घर बांध काम के पूर्ण मटेरियल उपलब्ध कराए जाते हैं। एक बार हमारी शॉप पे ज़रूर पधारें।